नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा। 28 सितंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज खोले के हनुमान जी मंदिर में रोपवे का लोकार्पण किया। यह रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी माता मंदिर तक के लिए बना है। सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर हो रही सीबीआई जांच से दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के दौर में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। 50 बार हो चुकी है जांच। कोटपुतली बहरोड जिले के काटूवास गांव में स्वर्गीय विमला देवी और स्वर्गीय लेख राम जी ठेकेदार की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार के नीतिगत फैसलों और जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है। नई संसद में अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्शन में आ गए हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच हुई जुबानी जंग का मामला अब विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। ओम बिरला ने दोनों सांसदों की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी को विवादों के बीच बीजेपी ने राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी की आलोचना की है। देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वैज्ञानिक स्वामीनाथन का निधन 98 साल की उम्र में लंबे समय से बीमार रहने के चलते हुआ। स्वामीनाथन ने देश में धान की फसल को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन को 1987 में प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक से सम्मानित हो चुके हैं। स्वामीनाथन के निधन की खबर पर शोक प्रकट करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया। पीएम ने कहा कि स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करते हुए हजारों लोगों की जिंदगी संवारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। इस मामले में उज्जैन पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। वहीं अब पुलिस ने बच्ची की पहचान कर ली है और पीड़िता को जल्द ही उसके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि बच्ची सतना की रहने वाली है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 4 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश की इस घटना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, ये है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का क्या फायदा अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद तक नहीं मिल सकती। भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर के 2 दिवसीय दौरे और भाजपा मुख्यालय पर कोर कमेटी की बैठक से कुछ देर पहले ही अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल को टिकट नहीं देने के मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर धरना दिया और नए चेहरे को टिकट देने की मांग की और प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। मुंबई सहित देश भर में आज गणपति बप्पा की विदाई हो रही है। मुंबई समेत देश भर में कई जगह विसर्जन किया जा रहा है। पुलिस ने इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मणिपुर में गुरुवार को भीड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खाली आवास पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने सीएम के परिवार के खाली घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोक लिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने के लिए तैयार है। सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज इसकी जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी। जीएसटी की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था।
नीदरलैंड में मिलिट्री ड्रेस पहने एक हथियारबंद शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कई लोगों के मरने की आशंका है। इस बंदूकधारी शख्स ने रॉटरडैम में एक घर और एक हेल्थ सेंटर में बीमार बच्चों से भरी क्लास के अंदर गोलीबारी की। 32 साल के इस संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले उसने एक घर पर गोलीबारी की, उसके बाद इमरासन मेडिकल सेंटर में जाकर फायरिंग की। दक्षिण कोरिया से लगी भारी किलेबंदी वाली सीमा को पार कर 2 माह पहले उत्तर कोरिया में घुसपैठ करने वाला अमेरिकी सैनिक किंग आखिरकार गुरुवार सुबह स्वदेश लौट आया। अमेरिका लौटने के बाद किंग को गुरुवार को चिकित्सकीय जांच और साक्षात्कार के लिए टेक्सास आर्मी बेस ले जाया गया। अमेरिकी सैनिक ने पूछताछ में माना था कि वह अवैध रूप से उत्तर कोरिया की सीमा में घुसा था। उसने बताया कि वह अमेरिकी सेना के अमानवीय दुर्व्यवहार और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ था, इसलिए वह उत्तर कोरिया या किसी और देश में शरण लेना चाहता था। अमेरिका ने इस साल भारत में रिकॉर्ड 10 लाख वीजा आवेदनों को मंजूरी दी है। यह मील का पत्थर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के बीच अमेरिका और भारत के मजबूत संबंधों का भी प्रतीक है। 10 लाखवां गैर अप्रवासी वीजा प्राप्त करने वाली दिल्ली की डॉक्टर रंजू सिंह है। उनके पति को अगला वीजा दिया गया। राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने जोड़े को वीजा सौंपते समय उनका स्वागत मिस्टर एंड मिसेस 1 मिलियन कहकर किया। यह जोड़ा अगले साल मई में अमेरिका की यात्रा करेगा। हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 के 5वें दिन की शुरुआत में भारतीय शूटर्स ने अपना जलवा दिखाया। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम पुरुष स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की तिकड़ी ने ये मेडल दिलाया। भारत ने अब तक 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 25 पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही भारत एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 जल्द ही भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने अपनी फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम से चोट से जूझ रहे स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को बाहर किया गया है। उनकी जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। अश्विन को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी मौका दिया था, जहां उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया था, जबकि अक्षर सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे तक भी फिट नहीं हो सके थे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।